नमस्कार, मैं सत्यम आज एक गंभीर मुद्दे पर लेकर आपसे चर्चा करने आया हूँ। आज बात उस सरकारी तिजोरी की जिसे गरीबों की बीमारी दूर करने के लिए खोला गया था, लेकिन हमारे सिस्टम के कुछ धन पशुओं ने उसे अपनी तिजोरी भरने का जरिया बना लिया। कहते हैं मरता क्या ना करता, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग ने इसे बदल दिया है। अब फॉर्मूला है, जो नहीं मर रहे उसे भी मरीज बनाओ और आयुष्मान का पैसा खूब खाओ। स्वास्थ्य विभाग की सेहत पर एक शेर याद आता है जिसे सुनकर आपको पूरे मामले की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। मरीज पे रहमत खुदा की होती है, मगर यहाँ तो मरीज पर रहमत एजेंट और डॉक्टर की होती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ स्वास्थ्य का पवित्र मंदिर कहे जाने वाला निजी अस्पताल अब मरीजों की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुके हैं। ओडिशा के भले भाले तंदुरुस्त लोगों को बसों और ट्रेनों में भरकर लाया जा रहा है, उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि बाबू तुमको बीमार कैसे दिखना है, और फिर जनरल सर्जरी के नाम पर लाखों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। आपदा में अवसर तलाशने की यह एक बेहद क्रूर और घिनौनी मिसाल है। अब बात को समझिए, मुद्दा यह बिल्कुल नहीं है कि ओडिशा का कोई नागरिक छत्तीसगढ़ में इलाज कराने क्यों आया। भारत का संविधान सबको कहीं भी इलाज कराने की आजादी देता है, उनका स्वागत है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इलाज बीमारी का नहीं बल्कि आयुष्मान कार्ड के पैसों का होने लगे। इसे कहते हैं कागजी मरीज और असली मुनाफे का गंदा खेल। और इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी को समझिएगा। दुर्ग जिले के 5 अस्पतालों की शिकायत मिलती है। दुर्ग के सीएमएचओ मनोज दाने के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम बीते 22 और 23 जून को अचानक छापा मारती है। खुद सीएमएचओ साहब इस टीम में मौजूद थे। जब ये जांच टीम चौरादा के एएम हॉस्पिटल और नवजीवन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर डॉक्टरों के स्टेथोस्कोप और जांच टीम के होश दोनों उड़ जाते हैं। वहां भर्ती मरीज से जब पूछा गया, भाई तुमको क्या तकलीफ है, तो कोई कहता है पाइल्स है, कोई कहता है नसों का दर्द है, तो कोई हाथ पैर में कमजोरी बता रहा है। लेकिन जब उनका आईपीडी और ओपीडी फाइलें खंगाली गई तो पता चला कि इन सामान्य सी तकलीफों के लिए डॉक्टरों ने हैवी और महंगे सर्जिकल पैकेज ब्लॉक कर रखे हैं। यानी बिना जरूरत के ही फाइलों पर ऑपरेशन की पूरी तैयारी थी। क्यों? क्योंकि पैकेज जितना बड़ा होगा सरकार से माल भी उतना ही बड़ा मिलेगा। जब मीडिया और हमारी टीम ने अस्पताल के संचालकों से बात करने की कोशिश की तो सबने कैमरे से मुंह छिपा लिया, बगले झांकने लगे और मौखिक रूप से कहने लगे, अरे साहब ये तो रूटीन चेकिंग है। लेकिन हुजूर, ये रूटीन चेकिंग नहीं, आपके रंगे हाथ पकड़े जाने की लाइव कहानी है। एएम और नवजीवन अस्पताल के संचालकों ने आखिरकार कैमरे के पीछे कबूल भी किया कि हाँ, ये मरीज उड़ीसा से लाए गए हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग में कमीशनखोरी का यह पुराना रोग कितना लाइलाज हो चुका है। यह बरसों पुराना मर्ज है जो अब कैंसर का रूप ले चुका है। उड़ीसा के बरगढ़, कोरापुट, नुआपाड़ा, संबलपुर और बोलांगीर जैसे जिलों में निजी अस्पतालों के दलाल यानी एजेंट घूम रहे हैं। खेल यह है कि प्रति मरीज इन एजेंटों को 3000 से 4000 रुपए का कमीशन अस्पताल प्रबंधन देता है और बदले में एजेंट गरीब और सीधे साधे ग्रामीणों को 300 से 500 प्रतिदिन की दिहाड़ी का लालच देकर छत्तीसगढ़ लाते हैं। लाने से पहले इन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई जांच टीम या पत्रकार पूछे तो अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अस्पताल पहुंचते ही इन्हें इनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, अंगूठे का निशान लिया जाता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जमा करा लिया जाता है और शुरू हो जाता है फाइलों पर फर्जी सर्जरी का खेल। 1 से 2 हफ्ते इन्हें मेहमान की तरह रखा जाता है और फिर पैकेज का पैसा डकार कर इन्हें घर छोड़ दिया जाता है। एएम अस्पताल का इतिहास तो और भी शानदार है। इस अस्पताल पर पहले भी इस तरह के कारनामों के लिए कार्रवाई हो चुकी है। महज 6 महीने पहले इस अस्पताल का आयुष्मान पैनल 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि लत बुरी चीज है, निलंबन खत्म होते ही खेल फिर से शुरू हो गया। इसके अलावा नवजीवन अस्पताल, धमधा और लक्ष्मी नारायण अस्पताल समेत कई अन्य अस्पतालों में जांच की आंच पहुंच चुकी है और बाकी जगहों पर भी जांच चल रही है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू है जिसे दिखाना एक निष्पक्ष पत्रकार का फर्ज है। हम अस्पताल की इस जालसाजी को बिल्कुल सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उसे इस दलदल में धकेलने के लिए छत्तीसगढ़ की व्यवस्था और सरकार कितनी जिम्मेदार है, अब जरा उसे दिखिए, उसकी भी रियलाइज जरूरी है। आखिर अस्पताल ओडिशा के मरीजों को क्यों ढूंढ रहा है? छत्तीसगढ़ के मरीजों में क्या खराबी है? खराबी मरीजों में नहीं, सरकार की नीयत और खर्चाने की सेहत में है। ओडिशा में पहले नवीन पटनायक सरकार की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना थी, जिसे अब भाजपा सरकार ने गोपा बंधु जन आरोग्य योजना कर दिया। नाम बदला लेकिन नियम नहीं बदला। वहां पुरुषों को 5 लाख और महिलाओं को 10 लाख तक की इलाज की सुविधा है। सबसे बड़ी बात, ओडिशा सरकार निजी अस्पतालों का क्लेम 60 से 90 दिनों के भीतर यानी अधिकतम 3 महीने में सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर देती है। नगद नारायण तुरंत हाजिर। अब जरा हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की सरकार का हाल सुनिए। यहाँ आयुष्मान भारत के तहत निजी अस्पतालों का भुगतान 6-6 महीने से लेकर 1-1 साल तक लंबित रहता है। करोड़ों रुपए का बकाया अस्पतालों का सरकार के पास अटका पड़ा है। अब आप ही बताइए, जो छोटे नर्सिंग होम है, अस्पताल है, वो डॉक्टर की सैलरी कहां से देंगे? बिजली का बिल कहां से भरेंगे? दवाओं का पैसा कहां से लाएंगे? करोड़ों का कर्ज है उनके ऊपर, बर्बाद होने के कगार पर आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की इस कछुआ चाल वाली भुगतान नीति ने कई अस्पतालों को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है। वे बर्बादी के कगार पर हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और जब सरकार वैध तरीके से उनका हक नहीं देती तो आर्थिक तंगी से घबराकर कुछ अस्पताल ऐसे अनैतिक और गंदे खेल में शामिल होने को मजबूर हो जाते हैं।
यही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और तुगलकी फरमान जारी कर रखा है। बवासीर, हाइड्रोसील और बच्चेदानी के इलाज के जो आयुष्मान पैकेज थे, उन्हें छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों के लिए बंद करा दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ का गरीब अगर इन बीमारियों का इलाज प्राइवेट में कराना चाहे तो आयुष्मान कार्ड कोई काम का नहीं, बेकार है। जबकि पड़ोसी राज्यों में यह सुविधा धड़ल्ले से चालू है और वो ये सुविधा देते हैं। नतीजा क्या होता है, छत्तीसगढ़ के गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल वाले कह देते हैं, भैया आयुष्मान में पैकेज बंद है, आप नगद पैसा दीजिए तभी इलाज होगा। और वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के मरीजों के लिए गोप बंधु योजना में प्रक्रिया आसान है, भुगतान पक्का है, तो अस्पताल उनके लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। सरकार की नीतियां खुद भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है, यानी इसका जवाब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए। इस पूरे मामले पर जब हमने दुर्ग के कलेक्टर अभिजीत सिंह से बात की तो उन्होंने माना कि सामान्य बीमारियों में भी आयुष्मान के बड़े और ऊंचे सर्जिकल पैकेज ब्लॉक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ खुद मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन सवाल कार्रवाई का नहीं, सवाल नियत का है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों ने इस हेराफेरी से बचने के लिए अस्पतालों के लिए NABH सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है, ताकि बिना कड़े मापदंडों के कोई अस्पताल आयुष्मान का दुरुपयोग न कर सके। छत्तीसगढ़ में यह सख्ती कब दिखेगी? अब देखना यह है कि जहां सिर्फ छोटे मोटे एजेंटों को पकड़कर ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, या फिर इस बड़े मेडिकल स्कैम के पीछे बैठे सफेद पोशों और रसूखदार अस्पताल मालिकों के गिरबान तक भी कानून के हाथ पहुंचेंगे। चलते चलते सिस्टम की इस बदहाली पर दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर याद आता है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं एक शहर के लिए। आप देखते रहिए हमारी खास पड़ताल। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार की ढीली नीतियां इस भ्रष्टाचार की जड़ है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि सोयू सरकार और स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इस प्रकार की शिकायत 2-3 दिवस पूर्व प्राप्त हुई थी, तो इसमें सीएमएचओ के द्वारा टीम बना करके आयुष्मान प्रभारी और नोडल को वहाँ पर भेजा गया था जांच के लिए। जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उड़ीसा के आए हुए मरीजों की संख्या बहुत अधिक है वहाँ पर, और उनको प्रायः जो हल्की बीमारी के लिए हायर लेवल के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे थे, जिससे ऐसा आभास होता है कि हायर लेवल का क्लेम या ज़्यादा अमाउंट का क्लेम बुक करने के मंशा से ऐसा किया जा रहा है। तो इस संबंध में जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन तैयार करके शीघ्र ही राज्य आयुष्मान नोडल को भेजा जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होती है सर इसमें, क्योंकि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल दुर्ग जिले में हैं जो इसमें काम कर रहे थे इस तरह के, और जांच में कुछ चीज़ें हैं जो पाई गई गलत, कार्रवाई किस तरह की? अभी लगभग 2 से 3 हॉस्पिटल्स के बारे में ऐसी जानकारी मिली है, वहाँ के बारे में रिपोर्ट भेजी जा रही है, और फिर यदि राज्य स्तर से और कोई पॉइंट्स प्राप्त होते हैं तो उसकी भी नियमानुसार जाँच की। सर, आयुष्मान को लेकर 4 हॉस्पिटलों में 4-5 हॉस्पिटल जांच की गई जिले में, किस तरह की शिकायतें उसमें बरामद की गई, किस मिली थी और किस तरह से जांच की गई? जिले में संचालित विभिन्न अस्पतालों में नर्सिंग होम एक्ट और आयुष्मान के तहत समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, और उसी तारतम्य में कुछ अस्पतालों का निरीक्षण जांच दल बनाकर किया गया है, और उसकी अभी जो जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। सर, किस तरह की खामियां पाई जाती है ऐसे अस्पतालों में, जिससे आयुष्मान को लेकर बहुत लंबी शिकायतें पहले भी मिली है, आयुष्मान को लेकर मिलती थी, किस तरह की शिकायतें होती है इसमें? सामान्य तौर पे जो कॉमन शिकायत है आयुष्मान में है वो पैकेज जो है वो अपर पैकेज बुक कर देते हैं, या पैकेज के अलावा भी राशि ली जाती है। इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, और उस पर शिकायत प्राप्त होने पर जाँच के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सर, अभी कुछ देखा जा रहा है, कुछ अस्पतालों में जो जिन्हें छाप पड़े हैं, जिसमें आपने कार्रवाई की है, उसमें उड़ीसा से जो पेशेंट लाए जा रहे हैं, उड़ीसा से पेशेंट लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कार्ड एडमिट जैसी चीज़ें हो रही है, कार्ड एडमिशन लेकर उनको एक थंब लेकर उनके फोटो वगैरह ले जा रहा है। ऐसी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? किसी भी मरीज को कहीं भी उपचार कराने की स्वतंत्रता है, पर किसी को बाध्य करके या लालच देकर कहीं और उपचार कराना यह ठीक नहीं है। और जहाँ टीम वहाँ गई थी और वो जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।